प्रभु ने सबको वर दिया, बुआ आप भी तो मांगो, अब आपका नंबर है, आपको क्या चाहिए। देवी कुंती कहने लगी, भगवन विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे तो विपत्ति दे दो। विपत्ति? हाँ बुआ ये क्या मांग रही हो? विपत्ति, दुख। भक्तों मैया कुंती के चरण पर, कुंती के चरित्र पर आचरण की एक दृष्टि डाल करके देखो, माँ कुंती के जीवन में हमेशा दुख ही रहा। माँ कुंती का जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, बाद में पांडु के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद पांडु पति जो थे पीलिया से ग्रस्त थे, उन्हें वरदान प्राप्त था कि पत्नी के पास कामनावास लेके जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कभी पत्नी के पास नहीं गए, लेकिन वो तो माँ कुंती के लिए दुर्वासा ऋषि के वरदान प्राप्त थे, इसलिए 5 पुत्रों का जन्म हुआ था मंत्रों के द्वारा। असहाय अकाल मृत्यु हो गई पांडु को, क्योंकि पांडु अपने मन को काबू में नहीं कर सके। मांद्री के पास गए और पत्नी के पास जाकर के काम वासना की, पांडु की मृत्यु हो गई। मांद्री को पता चला, कहने लगी बहन पति मेरी वजह से मरे हैं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मांद्री का भी वध हो गया, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। माँ कुंती अकेली है और माँ कुंती 5 संतानों को पालती। पालने के बाद भी महाभारत जैसे युद्ध में जेठ के बड़े बेटे ने, दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। पांडवों के साथ क्या क्या संकट आए थे, और आज मैया कुंती के पास जब महाभारत की विजय श्री प्राप्त हुई और भगवान को सुख का सम्राट मिलने पर आज माँ ने दुख मांगा। माँ कहने लगी प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो सुख हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब दुख आता है ना तो भगवान का खूब भजन करते हैं, भगवान ये दुख इस बार टाल दे, प्रभु तेरा 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। कितने लोग कहते हैं ऐसे प्रसाद बोलेंगे जैसे 11 रुपए के प्रसाद के भूखे ही भगवान बैठे हों, लेकिन जब सुख आ गया फिर भगवान का कभी प्रसाद चढ़ाने नहीं जाते। माँ कहने लगी भगवन विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदो नारायण विस्मृति संपदो नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। नारायण की विस्मृति होना ही विपत्ति है और नारायण की स्मृति होना ही संपत्ति है। बोलना पड़ेगा। जब ये बात देखी तो भगवान कहने लगे बुआ हम तो आपको दुख नहीं दे सकते। क्यों? आप अपने जीवन पर नजर डाल के देखिए, आपने जीवन में पाया ही क्या है दुख के अलावा, और आज आपको सुख का सम्राट मिला तो आप दुख मांग रहे हो। लेकिन भगवान के खजाने में दुख नहीं है। जब भगवान के खजाने में दुख नहीं है तो भगवान कहने लगे बुआ हम कहाँ से दें आपको, हम अपने आप को तो दे सकते हैं लेकिन हमारे पास दुख नहीं। कभी कभी भक्तों पर जब विपत्ति आ जाती है तो भक्त क्या कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। कहते हो ना कि ये काम किसने कर दिया, भगवान ने बिगाड़ा है। कई लोग तो ऐसे देखे हैं कि भगवान को गालियां भी देते हैं कि भगवान ने कर दिया। अभी हम उस दिन ट्रेन में आ रहे थे तो एक भैया मिले, इधर कहीं के थे लखनऊ साइड के, तो क्या
बोले कि उनकी माँ थी वो बिहारी जी के मंदिर में खो गई, बाराबंकी के थे, तो उनकी माँ खो गई और खो गई तो वो रोने लगी, क्योंकि माँ सीधे स्वभाव की। माँ और बेटा और बेटे की पत्नी और पिताजी चारों लोग आए थे। बिहारी जी के मंदिर में 5 दरवाजे हैं, इधर से घुसोगे 1 नंबर से तो 4 नंबर पे निकलोगे, 2 नंबर से घुसोगे फिर भी 4 नंबर पे, किधर से भी घुसो 4 नंबर पे निकला जाएगा। उनको पता नहीं था, माँ विस्मरण हो गई, खो गई। अब उनको 1-2 घंटा भी हो गया, मिली नहीं माँ। जब माँ नहीं मिली तो रोते रहे और रोते रोते फिर क्या बोले हमसे, रास्ते में मिल गए कि हमको तो इतना गुस्सा आया, हमने भगवान को खूब गालियां दी, भगवान को खूब गालियां दी। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि भगवान को गालियां दी, तुमने अपने कर्मों को नहीं देखा। जैसे हमारे कर्म होंगे हमको फल वैसा ही मिलेगा। अरे तुमको जाकर के माँ के साथ रहना चाहिए था, माँ के साथ जाके रहते। माँ के पास फोन है, माँ ने फोन नहीं लगाया, ये माँ की गलती थी, तुमने भगवान को गालियां दी। यानी बिगड़ जाए तो भगवान ने बिगाड़ दिया और बन जाए तो क्या कहते हैं, मैंने किया है, मैंने। किसने किया है? मैंने। देखो मैं गया था, मैं माँ को ढूंढ के लाया, मैंने माँ के साथ ऐसा किया और माँ खो गई, ढूंढ नहीं पाए तो भगवान को गालियां। ऐसे दुष्ट भक्तों के लिए मैं कहूंगी कि जब बनता है तो तेरा है और जब बिगड़ जाए तो भगवान का। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ, पर होता वही है जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलना पड़ेगा। माँ कहने लगी प्रभु दुख में ही आप साथ देते हो, जब हम पर दुख था तब हमारे साथ रहे। महाभारत जैसे युद्ध को मेरे पांडवों ने ऐसे प्राप्त कर लिया जैसे गाय के गड्ढे के खुर को कोई नाव जैसे पार कर जाता है। प्रभु आज सुख का सम्राट आया तो आप छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु एक बात याद रखना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काए को